वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ अकाउंट सैम्पल पेपर। सो क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो O2 लिमिटेड कंपनी है, उसके रिलेटेड है, जिसने शेयर्स को इशू किए हैं। उसने 60,000 शेयर्स को इशू किए थे, बट जो पब्लिक है उसने अप्लाई किया है ज़्यादा शेयर्स के लिए। सो अब हम लोग को इस क्वेश्चन के अंदर देखना है कि इस कंपनी ने जो एक्सेस एप्लीकेशन है उसके साथ कैसे डील किया है, उसने कैसे जो हमें जर्नल एंट्रीज करनी है वो हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। ओके, सो यहाँ पे O2 लिमिटेड कंपनी जो है उसके पास 2 लाख इक्विटी शेयर्स थे और पर इक्विटी शेयर की जो वैल्यू है वो थी 100 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी ने 60,000 शेयर जो है पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए दिए थे। शेयर वॉज पेएबल एज 40 ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट विद द प्रीमियम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 लाख इक्विटी शेयर्स थे, जिसमें से कंपनी जो है उसने 60,000 के लिए दिए थे पब्लिक सब्सक्रिप्शन पे, और कितने परसेंट प्रीमियम पे? 25%। ठीक है, पर शेयर की वैल्यू पहले कितनी थी? 100 रुपीज़, उसके बाद 25% प्रीमियम। सो अगर हम लोग 100 का 25% निकाले सो इट विल बी 25 ओनली। ठीक है, सो 100 + 25, अब हमारे शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 125 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो 60,000 है उसमें एप्लीकेशन पे इन लोगों ने मांगा है 40 रुपीज़ एंड अलॉटमेंट पे इन लोगों ने मांगा है 60 रुपीज़ विथ प्रीमियम। ओके, सो टोटल अगर हम लोग देखें तो 60 + 25 विल बी 85 रुपीज़ जो है हम लोग को अलॉटमेंट पे देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक ने जो है 85,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। सो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम अराइज होती हैं, जिसके अंदर हम लोगों को प्रोरेटा अलॉटमेंट किया हुआ है। कैसे किया हुआ है प्रोरेटा अलॉटमेंट? द प्रोरेटा अलॉटमेंट वॉज मेड इन द रेशियो ऑफ 5:4। ये जो रेशियो है ना 5:4, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे क्वेश्चन के अंदर इसका ही खेल है। अगर आपने ये रेशियो के रिलेटेड हमको कैसी कैसी चीज़ें सॉल्व करनी है, अगर आपको वो नहीं पता चला तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो पूरा जो भी खेल है वो 5:4 रिलेटेड ही है। हम लोगों ने जो अलॉटमेंट के अंदर एडवांस में ट्रांसफ़र किया हो पैसा, या किसी ने पैसे नहीं दिया हो, वो भी इस 5:4 के थ्रू से ही हमें पता चलेगा कि किसने कितना पैसा नहीं दिया है, किसने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया है। ओके, सो 5:4 जो है ये आपका इस रेशियो में हम लोगों ने बांटा है, प्रोरेटा अलॉटमेंट किया है, और जो भी रिमेनिंग एप्लीकेशंस हैं उनको हम लोगों ने एक रिग्रेट का लेटर सेंड किया, यानी कि उनका जो पैसा सिंपली हम लोगों ने रिफंड कर दिया। ओके, यहाँ पे हम लोग आनंद की बात हो रही है। सो आनंद एक शेयर होल्डर है जिसने 4,000 शेयर जो है वो भी होल्ड कर रहा है, और उसने क्या है अलॉटमेंट मनी नहीं पे की है। अलॉटमेंट मनी नहीं की है, उसकी जो शेयर जो है उसको हम लोगों ने फॉरफिट कर दिया। ओके, उसने ओनली एप्लीकेशन मनी पे की है, बट अलॉटमेंट मनी जो है वो नहीं पे की है, इसलिए उसके जो शेयर्स हैं वो क्या हो गए? फॉरफिट हो गए। अगर शेयर फॉरफिट हुए हैं तो री इशू का भी केस तो दिया ही होगा। सो री इशू में क्या लिखा हुआ है? इन 4,000 शेयर्स में से 3,000 शेयर्स जो हम लोगों ने री इशू किया है, डिस्काउंट ऑफ ₹20%। सो ये जो 3,000 शेयर्स जो इन लोगों ने री इशू किया ना, वो 20% पे डिस्काउंट पे हम लोगों ने री इशू किया। ओके, और उसके बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, खाली नेसेसरी एंट्रीज हमको O2 लिमिटेड बुक के अंदर ट्रांसफ़र करनी है। सो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन है जिसको मैंने एक शॉर्ट में लिख के बता दिया है आपको। सबसे पहली चीज़ 2 लाख इक्विटी शेयर्स थे, 60,000 उन्होंने जो है पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए दिए थे 25% प्रीमियम पे। ओके, जिसमें से एप्लीकेशन पे उन लोगों ने 40 रुपये मंगवाए एंड अलॉटमेंट में उन लोगों ने 60 रुपीज़ मंगवाए विद प्रीमियम। सो 25 रुपीज़ प्रीमियम के टोटल 85 रुपीज़ हम लोग को जो है अलॉटमेंट पे देना है। अब यहाँ पे क्या हुआ? 85,000 के हम लोग को सब्सक्रिप्शन जो है रिसीव हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे 85,000 है, यानी कि 25,000 ज़्यादा, तो इसमें इन लोगों ने प्रोरेटा अलॉटमेंट किया है 5:4 में। और यहाँ पे जो है रिमेनिंग जो भी एप्लीकेशंस है उनको हम लोगों ने जो भी उनका जो पैसा है वो रिफंड कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग को आनंद एक शेयर होल्डर की बात हो रही है जिसके 4,000 शेयर्स को वो होल्ड कर रहा था। एप्लीकेशन मनी उसने दे दी है, अलॉटमेंट मनी उसने नहीं दी है, इसलिए उसके शेयर्स जो हम लोगों ने फॉरफिट कर लिए। और जो 4,000 शेयर्स है उसमें से 3,000 शेयर्स जो हम लोगों ने री इशू किए एट द डिस्काउंट ऑफ ₹20%। ओके, सो 20% डिस्काउंट पे हम लोगों ने जो है 3,000 शेयर्स जो है वो इशू कर दिया, सॉरी री इशू कर दिए। ओके, सो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। अब हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना दिया, और अगर यहाँ पे कोई वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ पे साइड में कर लेंगे। ओके, सो फर्स्ट एंट्री तो हमेशा क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, जिसमें हम लोगों को जो भी एप्लीकेशन मनी जो है रिसीव होती है वो हम लोग को लिखनी होती है। सो पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 85,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, और पर शेयर की वैल्यू यहाँ पे हम लोग को एप्लीकेशन के टाइम पे कितनी पे करनी थी? 40 रुपीज़। सो पब्लिक को कंपनी को मिले होंगे 34 लाख। ठीक है, सो 85 × 40
विल बी 34 लाख, 85,000 इंटू 40, ठीक है। सो फर्स्ट एंट्री हो गई। यहाँ पे आप नरेशन लिख देना, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ओके। उसके बाद जैसे ही शेयर एप्लीकेशन की मनी जो भी हमें रिसीव होती है वो हमको सबसे पहले तो शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफ़र करनी होती है, ठीक है। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के अंदर कौन सी मनी जाती है, जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, ठीक है। कंपनी ने इशू किया मतलब कि 60,000 ही कंपनी ने इशू किया। पब्लिक ने तो सब्सक्राइब किया 85,000 शेयर्स के लिए, बट यहाँ पे हम लोग को ओनली 60,000 शेयर्स को कंसिडर करके चलना है। क्यों? बिकॉज कंपनी ने ओनली 60,000 शेयर्स ही इशू किए हैं। सो शेयर कैपिटल के अंदर जितने कंपनी ने इशू किए होते हैं उन्हीं शेयर्स को हमको ध्यान में लेके चलना होता है। सो कंपनी को मिला 34 लाख, सो 34 लाख को हम लोग डेबिट कर देंगे, और 60,000 शेयर्स जो है कंपनी ने इशू किए हैं, और पर शेयर की वैल्यू कितनी थी 40 रुपीज़ एप्लीकेशन के टाइम पे। सो 60,000 इंटू 40 विल बी 24 लाख, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो 5:4 का जो रेशियो दिया था ना हमें, वो हमारा जो है काम आएगा। कैसे काम आएगा? पे जो 5:4 का जो खेल है इसमें देखो यहाँ पे आएगा शेयर्स अप्लाइड, ठीक है, और शेयर्स अलॉटेड। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? सबसे पहली चीज़ कि लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट किया। अब मैं मांगने को तो 10 शेयर्स भी मांग लूँ, बट कंपनी ने कितने शेयर्स किए हैं, 5 शेयर्स अलॉट किए हैं, 6 शेयर्स अलॉट किए हैं, कितने, ठीक है। सो यहाँ पे वही डिफरेंस होता है कि जो कंपनी है उससे हम लोगों ने कितने शेयर्स मांगे और कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट किए, ठीक है। सो यहाँ पे 5:4 में मतलब कि 5 शेयर्स जो है अप्लाई किया लोगों ने और उनको मिले हैं 4 शेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे अलॉट तो हमें 60,000 शेयर्स ही करना है, पे अप्लाई कितने शेयर्स किए होंगे, तो देखो शेयर्स अलॉटेड के नीचे ही आपको लिखना है 60,000 और यहाँ पे अप्लाइड के लिए आपको लिखना है क्वेश्चन मार्क। सो इससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका आंसर 60,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, 15 इंटू 5 विल बी 75,000। सो यानी कि यहाँ पे जो शेयर्स हैं वो 75,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए हैं और उनको हम लोगों ने 60,000 शेयर्स जो है अलॉट किया। ये कॉन्सेप्ट वापस बता रही हूँ। शेयर्स अप्लाइड मतलब कि हम लोगों ने कितने शेयर्स मांगे हैं, कितने शेयर्स की हम लोगों ने मांग की है, और शेयर्स अलॉट यानी कि हमें कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 5:4 में जो हम लोगों ने प्रोरेटा अलॉटमेंट किया है, ठीक है। प्रोरेटा अलॉटमेंट के अंदर यही होता है कि हम लोग मांगते ज़्यादा है बट मिलता कम है। शेयर्स जो हैं वो अप्लाई तो 5 की होंगे बट अलॉट ओनली 4 हुए, ठीक है। तो अपन को पता है भाई अलॉट तो हमारे 60,000 ही होंगे, जितने कंपनी ने इशू किए उतने ही अलॉट होंगे, उससे ज़्यादा नहीं अलॉट होंगे। सो इसलिए हम लोगों ने शेयर्स अलॉटेड के नीचे 60,000 लिख दिया, ठीक है। बट लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कितने शेयर्स मांगे थे वो हमें नहीं पता है, ठीक है। सो लोगों ने कितने शेयर्स मांगे हैं वो हम लोग को फाइंड आउट करना था, तो हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 60,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 4। यहाँ पे 75,000 शेयर्स जो है लोगों ने मांगे थे, ठीक है। बट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है 85,000 शेयर्स। सो बाकी के जो 85,000 में से 75,000 शेयर्स जो थे उनको तो हम लोगों ने 60,000 दे दिया, ठीक है। तो 75,000 का तो काम हो गया, बट बाकी के जो 85 में से 75 गए, बाकी के जो 10,000 थे उनको हम लोगों ने क्या कर लिया, लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया। यानी कि शॉर्ट उनके जो पेमेंट जो था, उन लोगों ने जो भी पेमेंट किया था, एप्लीकेशन मनी जो भी दिया था, उसको हम लोगों ने रिफंड कर दिया और हम लोगों ने बोला कि हम लोग जो है आपको शेयर्स इशू नहीं कर सकते। ओके, सो सिंपल है ये केस। 75,000 शेयर्स जो है लोगों ने अप्लाई किए थे। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ें दी होती है ना कि 85,000 है, ठीक है। तो बच्चे क्या कर देते हैं, डायरेक्ट है ना जो 85,000 है ना उस पर ही प्रोरेटा अलॉटमेंट निकाल देते हैं। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रोरेटा अलॉटमेंट हम लोगों ने 5:4 में किया है और बाकी के जो उनको हम लोगों ने रिग्रेट का लेटर सेंड किया है। सो अगर हम लोग पूरे 85,000 लेके चलेंगे तो हम लोगों का जो रिफंड है वो उनको किसको करेंगे हम लोग, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे मैंने पहले फाइंड आउट किया कि हम लोगों ने प्रोरेटा अलॉटमेंट कितने शेयर्स के साथ किया, ठीक है। सो हम लोगों ने 75,000 शेयर्स के रिलेटेड जो है प्रोरेटा अलॉटमेंट किया। जिसने 75,000 मांगे थे उसको हम लोगों ने 60,000 दिए, ठीक है। और जो 85 में से 75 गए यानी कि बाकी के जो 10,000 शेयर्स जिसने अप्लाई किए थे उनको हम लोगों ने रिफंड कर दिया पैसा, ठीक है। सो यहाँ पे शेयर कैपिटल में हम लोगों ने लिख दिया 24 लाख। उसके बाद आएगा टू शेयर अलॉटमेंट। अब ये जो शेयर अलॉटमेंट है उसका मतलब क्या होगा, अब देखो इसने 75 मांगे होंगे, ठीक है। तो उन लोगों ने 75 इंटू 40 उन लोगों ने दिए तो 30 लाख दिए होंगे। अगर आप 75 इंटू 40 करोगे तो आपका आंसर आएगा 30 लाख, ठीक है। बट हम लोगों ने दिए उनको कितने 60,000, तो 60,000 इंटू 40 विल बी 24 लाख,
तो अब वो बोल रहे हैं कि बाकी के हमारे 6 लाख का क्या वापस रिफंड करो हमें। सो कंपनी क्या करती है, कंपनी उनको वापस रिफंड नहीं करती है। कंपनी ये जो 6 लाख होता है ना, वो जब उनके अलॉटमेंट्स मंगवाते हैं, जब उनके कॉल मंगवाते हैं ना, तो उसके टाइम पे एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग को अलॉटमेंट के टाइम पे कितना एडजस्ट करना है, 6 लाख। क्यों, कैसा है 6 लाख, 75,000 जो है उन लोगों ने 40 रुपये दिए थे, तो उसका आंसर आएगा 30 लाख। बट 75,000 जिसने मांगे थे उसको हम लोगों ने खाली 60,000 ही दिए हुए, तो 60,000 इंटू 40 विल बी 24 लाख। सो बाकी के जो उनके 6 लाख थे उसको हम लोगों ने कहाँ पे एडजस्ट कर दिया, हम लोगों के अलॉटमेंट के टाइम पे जो है हम लोग ये जो 6 लाख है ना उसको एडजस्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये जो 6 लाख है ना वो पे करेंगे, उसके बाद ही दूसरे लोगों से अलॉटमेंट के पैसे मांगेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट के यहाँ पे लिख दो आप 6 लाख। उसके बाद 2 बैंक अकाउंट। अभी जो 2 बैंक अकाउंट है उसके अंदर क्या करना है, हम लोग के जो 10,000 शेयर्स थे जिनको हम लोग को रिफंड करना था पैसा, तो उसको हम लोग लिख देंगे 2 बैंक अकाउंट। सो यहाँ पे आप लिख दो 10,000 इंटू कितने रुपीज़ पे किए थे उन लोगों ने, 40 ना। सो 10,000 इंटू 40 विल बी 4 लाख। ओके, सो यहाँ पे हमारी सेकेंड एंट्री भी खत्म हो गई। ये जो है सबसे पहले वापस बता देती हूँ, 85,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया था इन शेयर्स के लिए, तो 85,000 इंटू 40 कंपनी को 34 लाख रुपीज़ मिले। 34 लाख रुपीज़ मिले तो शेयर कैपिटल में हम लोगों ने जो कंपनी ने जो शेयर्स को इश्यू किए होते हैं उनका ही लेना होता है। तो 60,000 कंपनी है इश्यू किए शेयर्स, तो 60,000 इंटू 40 कैसे आया, एप्लीकेशन मनी जो हमारी 40 रुपीज़ है, सो वो हो जाएगी 24 लाख। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया कि शेयर्स कितने लोगों ने अप्लाई किए थे और उनको कितने अलॉट किया गया। सो यहाँ पे हम लोग को पता चला कि हम लोगों के 75,000 शेयर्स जो अप्लाई किए थे, बट उनको अलॉट हम लोगों ने ओनली 60,000 किया। तो 75,000 जिसने अप्लाई किया है उन लोगों ने एक्चुअली में हमको एप्लीकेशन के टाइम पे 30 लाख रुपए दिए होंगे, बट 60,000 उनको मिले हैं ओनली, तो 60,000 इंटू 40 विल बी 24 लाख। बाकी के जो 6 लाख है वो हमको कहाँ पे एडजस्ट करना है, हमारे जो अलॉटमेंट के टाइम पे हम लोग जो उनसे पैसा मंगवाएंगे उस टाइम पे हमको 6 लाख जो है उनके एडजस्ट करना है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 75,000 शेयर्स का तो हम लोगों ने निपटा दिया। अब हम लोगों के जो बाकी के 10,000 शेयर्स है उसको हमको क्या करना है, उसको हमको रिफंड करना है। सो 10,000 इंटू 40, उन लोगों ने भी 40 रुपीज़ दे दिए होंगे एप्लीकेशन के, तो 10,000 इंटू 40 यानी कि 4 लाख हम लोगों ने जो है रिफंड कर दिए, ये बोल के कि हम लोग जो है आपको जो शेयर्स है वो इशू नहीं कर सकते। ओके, और जर्नल एंट्री में क्या करना है, हम लोग को जो अलॉटमेंट का जो पैसा है वो मंगवाना है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एंट्री क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, तो शेयर अलॉटमेंट पे 60,000 जो है 60,000 शेयर्स जो हम लोगों ने अप्लाई किए हैं और उस पर अपन को कितने मंगवाना है, 60 रुपीज़ जो है हमको कैपिटल के मंगवाना है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख दो 36 लाख। और यहाँ पे हम लोगों को पता है प्रीमियम भी बोला था, 25% प्रीमियम भी बोला था, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो उसमें 60,000 एंड 25 विल बी 15 लाख। सो 36 प्लस 15 विल बी 51 लाख अपन को जो है टोटल मंगवाने हैं अलॉटमेंट के टाइम पे, ठीक है। सो अपन की थर्ड एंट्री हो गई, जिसके अंदर क्या था, शेयर अलॉटमेंट में 60,000 शेयर जो हम लोगों ने जिसको भी इशू किए हैं उससे अपन को एक तो 60 रुपीज़ मंगवाने थे कैपिटल के और 25 रुपये जो है बाकी के प्रीमियम के मंगवाने थे। सो टोटल अपन को 85 रुपीज़ मंगवाने थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, कभी भी उसके अंदर प्रीमियम की वैल्यू मत इंक्लूड करना। तो यहाँ पे हम लोगों ने शेयर कैपिटल में पहले जो फेस वैल्यू थी विच इज 60 रुपीज़, 60,000 इंटू 60 किया, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 36 लाख। और उसके बाद जो 85 रुपीज़ जो प्रीमियम का था, सो वो मैंने किया 60,000 इंटू 25, सो आपका आंसर आ गया 15 लाख। टोटल हमें 51 लाख जो है मंगवाने हैं अलॉटमेंट के टाइम पे। अब सबसे पहली चीज़ 51 लाख हमको अलॉटमेंट के टाइम मंगवाने हैं, बट हम लोगों ने अभी इसकी जो प्रीवियस एंट्री की थी उसमें हमने क्या बोला था कि जो 6 लाख है वो हम लोग अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो है 6 लाख ज़्यादा दे दिए थे। तो बस कुछ भी नहीं करना, 51 में से 6 लाख माइनस कर देंगे, सो आपका आंसर आएगा 45 लाख। 45 लाख जो है अब हमें ओनली लोगों से लेना है, 51 लाख नहीं। क्यों? क्योंकि बाद में जो यहाँ पे जब एप्लीकेशन के टाइम पे था 75,000 शेयर्स ने जिसके लिए अप्लाई किए थे उन लोगों ने जो है 30 लाख रुपीज़ दे दिए थे, बट उनको हम लोगों ने ओनली अलाउड किए थे 60,000 शेयर्स। तो उसकी वजह से उन लोगों ने 6 लाख रुपीज़ जो है उनका ज़्यादा आ रहा था। तो हमने क्या बोला कि हम लोग जो अब आपसे अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा मंगवाएंगे तो सबसे पहले इन 6 लाख को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद आपसे जो है रिमेनिंग पैसे जो है मांगेंगे, ठीक है। सो 51 लाख जो था टोटल हमें मंगवाना है, 6 लाख को एडजस्ट किया तो अब हमें ओनली 45 लाख मंगवाना है। ओके, सो फोर्थ एंट्री में कुछ भी नहीं करना है,
बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना पैसा आया। उसके बाद एक और केस था आनंद का, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आनंद का भी कंसिडर करके चलना है क्योंकि उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं पे किए थे, ठीक है। अब आनंद में भी मैंने बोला था जो रेशियो आपको था 5:4, ये बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है। क्यों यूज़ आने वाला है? बिकॉज आनंद का हम लोगों को क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो कितने शेयर्स होल्ड कर रहा है, 4000 शेयर्स जो है वो होल्ड कर रहा है। तो उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। सो वापस वही अप्लाइड अलॉटेड, ये करो 5/4, ठीक है। अभी वो होल्ड कर रहा है मतलब अभी उसके पास उतने शेयर्स हैं, तो कंपनी ने उसको ऑलरेडी 4000 शेयर्स को अलॉट किया होगा, ठीक है। सो उसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया होगा वो देखते हैं। 4000 × 5 डिवाइड बाय 4, यानी कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 5000, ठीक है। 5000 शेयर्स जो है उसने उसके लिए अप्लाई किए होंगे और 4000 उसको अलॉट हुए, ठीक है। सो 5000 के हिसाब से उसने कितने पैसे दिए होंगे। 5000 × 40 विल बी 2 लाख, बट हम लोगों ने अलॉट कितने किए हैं 4000। सो 4000 × 40 विल बी 1,60,000। सो यहाँ पे हम लोग को उसके कितने पैसे एडजस्ट करना है, 40,000 उसके एडजस्ट करना है। 40,000 कैसे एडजस्ट करना है, बिकॉज उसने 2 लाख दिए थे जबकि उसको देने कितना चाहिए थे 1,60,000। सो हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोग अलॉटमेंट के टाइम पे तेरे जो 40,000 है ना उसको एडजस्ट कर देंगे, ओके। अब उसको अलॉटमेंट के टाइम पे कितने पैसे देने चाहिए थे। 4000 शेयर्स जो है वो होल्ड कर रहा है, 85 रुपीज़ उसको देने थे। किसके, एक तो कैपिटल के 60 रुपीज़ और एक प्रीमियम के 25 रुपीज़। सो टोटल उसको 4000 × 85 उसको देने थे 3,40,000, ठीक है। बट उसने अभी तक अलॉटमेंट के पे नहीं किए। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जो 40,000 है उसको एडजस्ट करेंगे। सो 3,40,000 में से 40,000 माइनस कर देंगे, तो अब हमारे पास कितने पैसे उसको देना है 3 लाख। बट उसने वो 3 लाख नहीं दिए, ठीक है। सो हम लोग क्या लिख देंगे, कॉल्स इन एरियर्स करके हम लोग लिख देंगे 3 लाख। आई होप आपको ये आनंद वाला केस समझ में आ गया होगा। वापस बता दे रही हूँ, 5:4 हमें एक रेशियो दिया था, अप्लाइड एंड अलॉटेड करके हम लोगों ने देखा कि उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उसको कितने शेयर्स जो अलॉट हुए, ठीक है। सो कितने शेयर्स उसने अप्लाई किए थे 5000। सो 5000 × 40 विल बी 2 लाख। उसने दिए थे 2 लाख जबकि उसको देने चाहिए थे 1,60,000 क्योंकि हम लोगों ने उसको 4000 शेयर्स ही अलॉट किए। तो हम लोगों ने क्या बोला कि अलॉटमेंट के टाइम पे ये जो 40,000 है उसको हम लोग एडजस्ट कर देंगे। बट अब अलॉटमेंट के टाइम पे उसने पैसे तो दिए नहीं, जबकि उसको कितने देने थे 4000 × 85, जिसमें से 60 कैपिटल के थे और 25 जो है प्रीमियम के थे। सो 4000 × 85 विल बी 3,40,000। 40,000 जो है हम लोगों ने अलॉट कर दिए, सॉरी एडजस्ट कर दिए। सो 3,40,000 में से अगर 40,000 अगर आप माइनस कर दोगे सो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 लाख, ठीक है। सो आपको ओनली ये जो 3 लाख है ना वो कॉल्स इन एरियर्स के अंदर डेबिट करना है, ओके। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 3 लाख, ठीक है। और टोटल अपन को कितने पैसे मिलने हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने पैसे मिलने हैं टोटल 45 लाख। 51 लाख मत लिखना बिकॉज हम लोगों को 6 लाख एडजस्ट करने थे, तो अपन को ओनली 45 लाख यहाँ पे लिखना है। सो 45 माइनस 3 बैंक के अंदर कितने आए होंगे 42 लाख, ओके। सो आई होप आपको ये दोनों एंट्री समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम लोग करेंगे फोरफीचर, री इशू और कैपिटल रिजर्व की एंट्री, फिर बाद में हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे सबसे पहले हमको फोरफिट करना है शेयर्स को, क्योंकि उसने पे जो है अलॉटमेंट की मनी नहीं की है, तो हम लोगों ने जो है शेयर्स को फोरफिट कर दिए थे। शेयर्स को फोरफिट करने की एंट्री क्या होती है, सबसे पहले जो शेयर कैपिटल हम लोग हमेशा क्रेडिट करते हैं उसको आज हमें डेबिट करना है। क्यों डेबिट करना है, बिकॉज हम लोग को कभी भी पैसा मिलता है, चाहे अलॉटमेंट का हो चाहे एप्लीकेशन का हो, कोई भी पैसा मिलता है तो हम लोग हमेशा कैपिटल को जो है डेबिट करते हैं, तो सॉरी क्रेडिट करते हैं। सो यहाँ पे हमको पैसा मिल नहीं रहा है, यहाँ पे हम लोग शेयर्स को फोरफिट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करेंगे, कितने शेयर्स थे अपन के 4000 शेयर्स थे, ठीक है। शेयर की वैल्यू कितनी थी इनटू 100, सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 4 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें नहीं मिला है। हम लोग को अलॉटमेंट के टाइम पे हम लोगों ने सिक्योरिटीज प्रीमियम मंगवाया था, बट हम लोग को सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिला। तो जब भी हमको सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिलता ना, तो जब हम लोग शेयर फोरफिट करते हैं तो हम लोग जो है ना सबको बता दें कि हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिला। बट इन द केस कि अगर हम लोग को सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर मिल गया हो तो हम लोग क्या करते हैं, किसी को भी नहीं बताते, हम लोग ना उसकी एंट्री नहीं करते। बट यहाँ पे हमको सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिला ना, तो हम लोग सबको बताएंगे कि हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिला है। सो यहाँ पे सिमिलरली अपन को सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है उसको डेबिट कर देना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट।
4,000 पे कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम था 25। सो यहाँ पे आपको डेबिट कर देना है 1 लाख। 4,000 × 25 विल बी 1 लाख। उसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है 2 शेयर फोरफिटेड। फोरफिटेड के अंदर आपको हमेशा वही अमाउंट लिखना है जितना आपको रिसीव हुआ है, ठीक है। 4,000 शेयर्स थे, ठीक है, उसमें से आपको कितना पैसा रिसीव हुआ था, उसके में से हम लोग को रिसीव हुए थे 2 लाख रुपीज़, ठीक है। कैसे रिसीव हुए थे, 5,000 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था, तो 40 रुपये जो है हम लोग उसने जो है दिए थे, तो 5,000 × 40 विल बी 2 लाख। तो 2 लाख हम लोग को जो है पैसा मिला है। और 2 कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स यानी कि कितना पैसा बाकी है। सो 2 लाख मिल गया, तो बाकी के जो 3 लाख है वो हमारे बाकी होंगे, बस। तो फिर ये अपन की एंट्री हो गई। कैसे आया, शेयर कैपिटल 4,000 शेयर थे, 100 रुपये हर शेयर की वैल्यू थी, तो 4 लाख आया। सिक्योरिटीज प्रीमियम उसने नहीं दिया तो हमको उसको डेबिट कर देना है। अगर दिया होता तो हमें नहीं एंट्री करनी थी, बट हमें नहीं दिया है तो हमको सबको बताना है कि हाँ उसने हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दिया, ठीक है। शेयर फोरफिटेड 2 लाख। कैसे आया 2 लाख, बिकॉज एप्लीकेशन के टाइम पे उसने 5,000 शेयर्स के हिसाब से अपन को जो 40 रुपये जो है हम लोग को मनी दी थी, ठीक है। सो 5,000 × 40 विल बी 2 लाख। और कॉल्स इन एरियर्स हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा था प्रीवियस एंट्री के अंदर, 3 लाख जो था उसका आंसर था। सो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे 3 लाख क्रेडिट कर दिया, ओके। उसके बाद ये अपन की शेयर फोरफिचर की एंट्री हो गई। अब हमको शेयर्स को री इशू भी करना है। इन 4,000 शेयर्स में से 3,000 शेयर्स जो है उसको हमको री इशू करना है। कितने पे, 20% डिस्काउंट पे, और वी कैन से 20 रुपीज़ डिस्काउंट पे, क्योंकि 20% 100 रुपीज़ का 20 ही होता है, ओके। सो यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है कि बैंक के अंदर कितना रिसीव हुआ, उसको हमको कर देना है डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। सो यहाँ पे अब हम लोग जो है डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट देने के टाइम पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये जो शेयर फोरफिचर अकाउंट होता है जिसके अंदर हम लोग को जो भी पैसा होता है वो हम लोग लिखते हैं, उसको हम लोग जो अगर डिस्काउंट पे शेयर्स को री इशू करते हैं तो हम लोग शेयर फोरफिचर अकाउंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो उसको हमको कर देंगे डेबिट। यहाँ पे हम लोग कभी भी ये मत लिख देना कि शेयर्स जो है ना री इशू करके टाइम पे हमको डिस्काउंट दिया तो हम लोग का लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, कभी भी डिस्काउंट मत लिखना। यहाँ पे हम लोग शेयर फोरफिचर को यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग शेयर फोरफिचर के अकाउंट में से डेबिट कर लेते हैं वो पैसा। तो ये अपन की एंट्री हुई। एंड एट द लास्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, बैंक में कितना पैसा मिला होगा वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने शेयर फोरफिचर अकाउंट कितना यूज़ किया होगा। पे जैसे मैंने आपको बोला कि 4,000 शेयर्स थे, ठीक है। 3,000 शेयर्स को हम लोगों ने री इशू किया। सो यहाँ पे अगर 4,000 शेयर्स के लिए हमारे पास शेयर फोरफिचर 2 लाख है, तो 3,000 शेयर्स के लिए हमारे पास शेयर फोरफिचर अकाउंट हम लोग कितना यूज़ कर सकते हैं, ओके। समझ में आया। 4,000 शेयर्स थे, 3,000 को हम लोगों ने री इशू किया, तो यहाँ पे हम लोग का जो फोरफिचर अकाउंट का जो आया ना बैलेंस 2 लाख, ये हम लोग 4,000 शेयर्स को री इशू करेंगे तो हम लोग पूरे ही 2 लाख यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पे हम लोगों ने ओनली 3,000 शेयर्स को री इशू किए। तो अब हम लोग कितने शेयर्स जो हैं री इशू करने के टाइम पे हम लोग कितना फोरफिचर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, 2 लाख × 3,000 डिवाइड बाय 4,000 कर देना है। सो आपका आंसर आ जाएगा 1,50,000। 1,50,000 शेयर्स का जो फोरफिचर है ना, शेयर फोरफिचर अकाउंट, हम लोग उतने का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 2 लाख में से 1,50,000 हम लोग शेयर्स को री इशू करने के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ बैंक के अंदर क्या आएगा, 3,000 शेयर्स है, 20 रुपये डिस्काउंट पे यानी कि 80 रुपये में हम लोगों ने री इशू किया होगा, तो 3,000 × 80 विल बी 24 लाख। उसके बाद 1,50,000 था। अब यहाँ पे देखो शेयर फोरफिचर 20 रुपये हम लोगों ने यूज़ किए होंगे, ठीक है। तो 3,000 × 20 विल बी 60,000। और यहाँ पे शेयर कैपिटल के अंदर हम लोग को हमेशा फेस वैल्यू लिखनी होती है, तो 3,000 × 100 विल बी 30 लाख। सो यहाँ पे आपकी एंट्री खत्म हो गई। वापस बता देती हूँ, बैंक के अंदर जितने का शेयर्स को हम लोगों ने री इशू किया है, 80 रुपये में री इशू किया है 3,000 शेयर्स, तो 3,000 × 80 विल बी 24 लाख। शेयर फोरफिचर अकाउंट में कितना यूज़ करेंगे हम लोग, 60,000 का यूज़ करेंगे। तो 3,000 कैसे 60,000 आया, 3,000 × 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है, इसलिए हम लोग 20 रुपीज़ के हिसाब से यूज़ करेंगे, विच विल बी 60,000। और शेयर कैपिटल के अंदर हम लोग को हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं, विच विल बी 30 लाख। अब यहाँ पे ये जो हमारा अमाउंट है ना 1,50,000, ये जो अगली एंट्री है ना इसके अंदर यूज़ आने वाला है। यहाँ पे क्या होती है एंट्री, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग शेयर फोरफिचर अकाउंट जो है उसमें से पैसा निकाल के किस में डालते हैं, कैपिटल रिजर्व में। ये हमारी एंट्री है, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब अपन को कैपिटल रिजर्व के अंदर कितना पैसा डालेंगे, जितना शेयर फॉरफीचर के अंदर पैसा बचा होगा वो हमको कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देना है। सो 1,50,000 में से 60,000 तो हम लोगों ने यूज़ कर दिए, डिस्काउंट दिया था उसकी वजह से, तो हमारे पास बचे होंगे 90,000। सो बस आपको यहाँ पे जो है 90,000 अमाउंट लिख देना है। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने जितना हो सके इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इस क्वेश्चन रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का वो मेरा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू।